आइए जानते हैं दिवाली कब। जाने दिवाली की तारीख और पूजा की शुभ मुहूर्त। दिवाली कब है, इस बारे में पंचांग की गणना बताती है कि हर साल की तरह इस साल भी कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार शुभ मुहूर्त में ही मनाया जाएगा। आइए जानते हैं अब की बार पंचांग के अनुसार दिवाली किस दिन और किस मुहूर्त में मनाया जाना शुभ फलदायी होगा। दिवाली रोशनी का त्यौहार है और साल के सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है, जैसा कि रामायण में बताया गया है। इस दिन जब भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तो दिवाली का पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक रहता है। आइए जानते हैं इस साल कब है दिवाली का त्योहार। दिवाली का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाती है। इस साल दिवाली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से प्रारंभ होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:57 पर समाप्त होगी। जाने दिवाली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यताओं के अनुसार जब मुहूर्त में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी वहां स्थायी रूप से ठहर जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए यह सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन भी रहता है, इसलिए भगवान गणेश की पूजा की जाती है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती हैं तो उसे आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। दिवाली का सबसे सरल विधि लक्ष्मी पूजा के रखें 10 बातों का विशेष ध्यान। नंबर 1, ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछा दें। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी का चित्र भी होना चाहिए। नंबर 2, पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं, तभी मूर्ति और तस्वीर को जल छिड़ककर पवित्र कर लें। नंबर 3, अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की 1604 पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, स्तोत्रपाठ, दर्पण, नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। चौथा, माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुकुम, चंदन और चावल लगाएं, फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली, छोटी अंगुली के पास वाली यानी रिंग फिगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार के सभी सामग्री से पूजा करें।
पूजा करते वक्त उसके मंत्र का जाप भी करें। ओम श्रीम हाम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्री हाम ह्रीं महालक्ष्मे नमः। श्री महालक्ष्मे नमो नमः। धन पदाय नमो नमः। विश्व जनय नमो नमः। नंबर 5, पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान, केसर, भात आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुजिया, पापड़ियाँ, अनरसा, लड्डू भी चढ़ाए जा सकते हैं। इसके बाद चावल, बादाम, पिस्ता, छुहारा, हल्दी, सुपारी, गेहूं, नारियल अर्पित करते हैं। केवड़े के फूल और अम्रबेल के भोग अर्पित करें। छठा, पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदय रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि श्लोक का पाठ करें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, उसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ से घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़कें। 8वां, मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। 9वां, पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें या पटाखा फोड़ें। नंबर 10, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका तथा मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही करता है। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। पूजा में रखे 10 बातों का ध्यान। 1, दिवाली की पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में ही की जाती है। मान्यता के अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी के पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। नंबर 2, इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निर्भीत होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर ऊनी आसन पर बैठकर या कुशा के आसन पर बैठकर करनी चाहिए। नंबर 3, पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें और न ही किसी अन्य प्रकार की गतिविधियों पर ध्यान दें। ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, इससे कर्ज बढ़ता है। नंबर 4, तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए और न ही पतला चंदन देवी देवताओं को लगाना चाहिए। नंबर 5, पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार दोहरी पर रंगोली और मांडने बनाएं। द्वार पर बंधनवार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं। माँ लक्ष्मी पदचिन्ह मुख द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हो।
नंबर 6, घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा जो है हम पर हमेशा बनी रहती है। 7वां, इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते हैं। दिवाली मिलन का कार्य पड़वा या दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है। आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। 9वां, पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। नंबर 10, पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा लें, तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। दिवाली पूजा मुहूर्त। लक्ष्मी गणेश आरती का शुभ समय शाम 6:12 से रात 8:12 तक है। लक्ष्मी पूजा की अवधि 2 घंटे। प्रदोष काल शाम 6:01 से रात 8:34 तक। ऋषभ काल शाम 6:12 से रात 8:12 तक है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होने का समय 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 से, अमावस्या तिथि समाप्त होने का समय 13 नवंबर 2023 को दोपहर 2:56। दिवाली पूजा विधि। दिवाली पूजा 2023 में भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि देवी लक्ष्मी इस दिन पृथ्वी पर हर घर में आती हैं। इसलिए देवी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन घर की सफाई तथा लाइट की व्यवस्था करना आवश्यक है। दिवाली पूजा 2023 के समय निम्नलिखित अनुष्ठानों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नंबर 1, दिवाली पूजा 2023 पर सफाई महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप दिवाली पूजा करते हैं, आपको अपने घर पर अच्छी तरह से साफ करना चाहिए और गंगा नदी का पवित्र जल छिड़कना चाहिए। आप घर को मिट्टी के दियों, मोमबत्तियों और रंगोली से भी अच्छी तरह से सजा लें। नंबर 2, अपनी पूजा या लिविंग रूम में टेबल या स्टूल पर लाल सूती कपड़ा बिछाएं, बीच में कुछ दाने रखें। नंबर 3, चांदी या कांसे का 75% पानी से भरा कलश दोनों के बीच में रखें। कलश में सुपारी, गेंदा का फूल, 1 सिक्का और कुछ चावल के दाने डालें। कलश पर 5 आम के पत्ते एक घेरे में रखें। कलश के दाहिनी ओर दक्षिण दिशा में भगवान गणेश की मूर्ति या फोटो तथा बीच में देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। छोटी थाली पर चावल या छोटी सी चपटी आकृति बनाएं और उस पर हल्दी से कमल का फूल डिजाइन करें। कुछ पैसे डालें या मूर्ति के सामने रख दें। 5वां, अपनी अकाउंट बुक तथा धन व बिजनेस से संबंधित अन्य वस्तुएं को भी मूर्ति के सामने रखें। नंबर 6, तिलक लगाएं, फूल चढ़ाएं और मूर्तियों के सामने दिया जलाएं। नंबर 7, पूजा के लिए अपनी हथेली में फूल रखें, आंखें बंद करके मंत्र का जाप करें। 8, आपके प्रार्थना की मुद्रा में हाथ जोड़कर दिवाली पूजा 2023 पूजा मंत्र बोलना चाहिए। प्रार्थना करने के बाद आप अपने हाथ में फूल लेकर गणेश और लक्ष्मी जी को भेंट करें। 9वां, लक्ष्मी की मूर्ति लेकर उसे जल से स्नान रूप में पंचामृत अर्पित करें। इसे पानी से फिर से धो लें और इस ताजे तौलिए से साफ करें और कलश के साथ वापस रख दें।
10वां, देवी का भोजन कुमकुम और हल्दी चढ़ाएं, साथ ही एक माला भी चढ़ाएं। मूर्ति के सामने अगरबत्ती और धूप जलाएं। 11, देवी को नारियल, सुपारी और पान का पत्ता चढ़ाएं। देवी को फल और प्रसाद चढ़ाएं। मूर्ति के सामने गुलदस्ता और कुछ पैसे रखें। 12, लक्ष्मी की आरती करें। थाली में एक दिया लाएं और पूजा की घंटी बजाएं। अब भोजन, मिठाई और प्रसाद बांटें और दान करें। दिवाली पूजा की सामग्री। पूजा सामग्री किसी भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हर वास्तु या सामग्री में कोई न कोई दिव्य ऊर्जा छिपी होती है। सही दिवाली पूजा की सामग्री से, पूजा विधि को करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इससे आपको अपने लक्ष्य को पाने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा वेदों के अनुसार धनतेरस या दिवाली पर दिवाली पूजा करने से समृद्धि, धन, लक्ष्य की प्राप्ति और सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त होती है। पूजा सामग्री: एक लकड़ी या धातु का तख्ता, चौकी, तख्त, चौकी को ढकने के लिए नया लाल या पीला कपड़ा, देवी लक्ष्मी, सरस्वती और भगवान गणेश की मूर्तियां, फोटो, ढोली, चावल, पान, कुमकुम, धूप या अगरबत्ती, इलायची, लौंग, सुपारी, कपूर, कलश, माला, मिट्टी तथा तांबे के दीपक, कलावा, नारियल, शहद, दही, गंगाजल, गुड़, धनिया, फल और फूल, जौ, गेहूं, चंदन, सिंदूर, घी, पंचामृत, शंख, चांदी का सिक्का, दूध, सूखा मेवा, यज्ञोपवीत, जनेऊ, सफेद नए कपड़े, चौकी, खील, बतासे, मिठाई, थाली, आसन, लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति। दिवाली पूजा की सामग्री कैसे तैयार करें? उक्त सामग्री में कुछ को नीचे दिए गए अनुसार तैयार करना होता है। अक्षत 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः सफेद व लाल होते हैं, जो देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। सफेद अक्षत सफेद चावल को कहते हैं, जो भगवान सत्यनारायण और भगवान शिव को अर्पित किए जाने का प्राविधान है। लाल अक्षत देवी लक्ष्मी, दुर्गा, भगवान गणपति और अन्य जैसे देवताओं को चढ़ाया जाता है। उन्हें आप चावल को सिंदूर या कुमकुम के साथ मिलाकर भी बना सकते हैं। पंचामृत हिंदू परंपरा में पंचामृत को विभिन्न पवित्र आयोजनों में देवताओं को चढ़ाए जाने वाला अमृत माना जाता है। संस्कृत में पंच का अर्थ है 5 और अमृत का अर्थ है शहद। घी, चीनी, शहद, दूध और दही जैसे 5 अमृत का इस्तेमाल करके पंचामृत बनाया जाता है। इसमें से हर एक का कुछ न कुछ महत्व है। शहद एकता का प्रतीक है, दही शक्ति प्रदान करता है, चीनी मिठास प्रदान करती है, घी शरीर को पोषण देता है और दूध पवित्रता प्रदान करता है। एक कटोरी दूध लें, इसमें चीनी और घी डालें, फेंटा हुआ दही डालें, शहद डालें, चीनी घुलने तक अच्छी तरह से मिलाएं। कलावा रुई से बना लाल और पीला धागा है, जो हमें बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसका उपयोग हर पूजा में किया जाता है, क्योंकि इसे अत्यधिक शुभ माना गया है। यह धागा हर पूजा में इस्तेमाल होता है और इसे भगवान को चढ़ाने वाले कपड़े के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कलाई में बांधे जाने पर यह हृदय संबंधी बीमारियों, रक्तचाप, मधुमेह, पक्षाघात जैसी समस्याओं से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तुरवा घास: अगर आपके यहाँ हरी घास वाला लान है तो आप वहां से दुर्वा घास तोड़ सकते हैं। दुर्वा घास ताजी हरी घास है, जिसे
कोमल हरे अंकुर होते हैं। दुर्वा पूजा के दौरान कुछ देवी देवताओं को भेंट की जाने वाली एक महत्वपूर्ण भेंट है। दुर्वा के नाजुक पत्तियों पर मौजूद ओस के बूंदों में देवताओं और देवियों के सिद्धांतों को अवशोषित करते हैं। जनेऊ जनेऊ सफेद रंग के धागे का होता है जो विभिन्न धागों से बना होता है। प्रत्येक हिंदू ब्राह्मण इस पवित्र धागे को पहनता है क्योंकि यह स्वच्छता में सुधार करता है, दीर्घायु प्रदान करता है। इसका उपयोग हर पूजा में विधि में प्रसाद के रूप में किया जाता है। 3 धागे 3 देवी अर्थात लक्ष्मी, सरस्वती और काली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अन्य ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप सभी को अंत में दिवाली की बहुत बहुत